दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से है। दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक चिकित्सक के 207 पदों पर सीधी भर्ती की नियुक्ति जारी की है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी की लास्ट डेट 24 मार्च 2022 है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक चिकित्सक के पदों पर सीधी नियुक्ति की परीक्षा की अधिसूचना जारी की है। आप यहां पर देख सकते हैं झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्रांक 264-20 दिनांक 23 अक्टूबर 2021 द्वारा अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24 मार्च 2022। 24 मार्च 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बाकी की डिटेल। दोस्तों पद का नाम है आयुर्वेदिक चिकित्सक। कुल पद हैं 207 और इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 88 पदों पर वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की 62, अनुसूचित जाति की 21, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की 11 और पिछड़ा वर्ग की 5 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 20। और यहां पर आप देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण। तो यहां पर आदिम जनजाति के 1 पोस्ट, महिला की 10, खेलकूद की यानी कि स्पोर्ट्स की 4, दृष्टि निशक्त की 2, श्रवण निशक्त की 2 और चलन निशक्त की 2 और साथ ही स्वलीनता यानी ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी या फिर बहुनिशक्तता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो क से घ के बीच में यानी कि दृष्टि निशक्त, श्रवण निशक्त, चलन निशक्त और ऑटिज्म के बीच की निशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से ये स्थिति अंधापन एवं बहरापन मिलने से आ सकता है। इनके लिए 2 पोस्ट यहां पर है। तो इस तरह से टोटल कुल 207 पदों पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक चिकित्सक के पदों पर वैकेंसी निकाली है। चलिए अब जानते हैं बाकी की डिटेल। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहां पर 9,300 से 34,800 रुपए प्लस 5,400 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। पोस्ट की यहां पर बात करें तो पोस्ट यहां पर स्थायी है। परीक्षमान अवधि की बात करें तो 2 साल की परीक्षमान अवधि है। और शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो यहां पर नंबर 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA MS एवं उसके समकक्ष डिग्री अनिवार्य होना जरूरी है जो संबंधित केंद्रीय परिषदों के अधिनियम 1970 एवं 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होना चाहिए। नंबर 2 झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद अथवा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के चिकित्सक यानी कि वैद्य एवं शल्य चिकित्सक के रूप में निबंधित होना अनिवार्य है। नंबर 3 किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की यानी कि एज लिमिट की। तो इस वैकेंसी में न्यूनतम एज लिमिट 21 साल रखी गई है और अधिकतम एज लिमिट आरक्षित वर्ग के लिए 42 साल और आरक्षित वर्ग के दिव्यांग जनों के लिए 47 साल रखी गई है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 44 साल और दिव्यांग जनों के लिए 49 साल रखी गई है। नंबर 3 महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 साल एज लिमिट रखी गई है और दिव्यांग जनों के लिए इसमें 50 साल की एज लिमिट रखी गई है। नंबर 4 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहां पर 47 साल एज लिमिट रखी गई है और दिव्यांग जनों के लिए 52 साल रखी गई है। नंबर 5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी के लिए यहां पर 42 साल एज लिमिट रखी गई है और दिव्यांग जनों के लिए 47 साल एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों उम्र की गणना 1 अगस्त 2021 को आधार मानकर की जाएगी। अब बात करते हैं नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में। तो झारखंड लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संसूचित रिक्तियों के आलोक में लिखित एवं मौखिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन एवं अनुशंसा करेगा। और लिखित परीक्षा का स्वरूप आप यहां पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा
दोस्तों लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें 100 अंकों के निम्न 5 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और समय सीमा 2 घंटे की होगी। अब देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में क्या आएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में क मौलिक सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल, शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान और अगत तंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सभी 25-25 अंकों के होंगे। इस तरह से टोटल 100 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र यहां पर होगा, समय सीमा 2 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें काय चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट और रोग एवं विकृति विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी दोनों मिलाकर 100 अंक के होंगे। काय चिकित्सा 75 अंक का होगा और रोग एवं विकृति विज्ञान 25 अंक का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें तो क कोमार भृत्य यानी कि पीडियाट्रिक्स, ये 50 अंक का होगा और सेकंड प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान, ये 50 अंक का होगा। इस तरह से टोटल 100 अंक का तृतीय प्रश्न पत्र होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ पत्र की। इसमें शल्य तंत्र यानी सर्जरी और शलाक्य तंत्र यानी कि आई एंड ई एन टी दोनों 50-50 अंक के होंगे। इस तरह से 100 अंक का चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा। पंचम पत्र यानी कि 5वां पत्र, इसमें नंबर 1 रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना यानी कि रस शास्त्र एंड फार्मेसी, ये 50 अंक का। सेकंड द्रव्य गुण विज्ञान 50 अंक के। इस तरह से दोनों मिलाकर 100 अंकों का 5वां पत्र है। इसके बाद मौखिक परीक्षा की जाएगी जो कि 50 अंक की होगी। इस तरह से लिखित और मौखिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, एक नोट दिया गया है जिसमें संविदा पर कार्यरत वैसे आयुष चिकित्सक जो नियमित रूप से 5 वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में प्रतिवर्ष 2 अंक के रूप में अधिमानता लाभ एक बारगी व्यवस्था के तहत दिया जाएगा। अर्थात 5 वर्षों तक संविदा के आधार पर नियमित रूप से कार्यरत पदधारकों को प्रतिवर्ष 2 अंक अर्थात अधिकतम 10 अंक के रूप में दिया जाएगा। संविदा पर कार्यरत वैसे आयुष चिकित्सक जो नियमित रूप से 5 वर्षों से कम समय से कार्यरत हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 8 न्यूनतम अर्हतांक। दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प ज्ञापांक 13026 दिनांक 27 नवंबर 2012 एवं ज्ञापांक 3928 दिनांक 11 अगस्त 2020 के अनुरूप लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नलिखित है। सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर फर्स्ट के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक दिया गया है। पॉइंट नंबर 9 आरक्षण का लाभ। दोस्तों आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस के बारे में। ए परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चालान के माध्यम से एसबीआई कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे, जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। बी अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपए प्लस बैंक चार्ज लिया जाएगा। सी परीक्षा शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपए प्लस बैंक चार्ज रखा गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिकता समाप्त कर दी जाएगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। और डी दिव्यांग अभ्यर्थियों कम से कम 40% संगत निशक्तता को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है। अब देखते हैं आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं दिशा निर्देशों के बारे में। ए ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। बी
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सी, अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होगा। गलत या अर्ध सत्य सूचना पाए जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। डी, ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी है। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित नहीं करें। ई, इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लें। और एफ, ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान यानी कि अनसक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलर के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जी, अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फेल्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करके उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करें और विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क, भुगतान की बैंक रसीद की प्रति यानी कि फोटोकॉपी अवश्य सुरक्षित रखें। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। एच, आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। आई, आवेदक ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं। जे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में की गई प्रविष्टि यानी कि एंट्री के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के पश्चात स्वीकार्य नहीं होगा। के, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व हाउ टू अप्लाई यानी कि आवेदन कैसे करें, आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। एल, ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 9431301636। सेकंड नंबर है 9431301419। एम, परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए पेमेंट हेल्पलाइन नंबर 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है। एन, आवेदन सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रविष्ट करेंगे। ओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना सुनिश्चित करें। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पी, आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि ब्लॉक लेटर्स में आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। क्यों, आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट और अंक पत्र में अंकित हो। आर, जन्म तिथि आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित है तथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर भरेंगे। एस, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्व हस्ताक्षरित प्रति यानी फोटोकॉपी के अनुसार
सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित पठनीय प्रति आयोग कार्यालय के पते परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची 834001 पर निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें। हार्ड कॉपी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 09/2022 तथा परीक्षा का नाम आयुर्वेदिक चिकित्सा मूल कोटि सीधी नियुक्ति परीक्षा बोल्ड अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। और टी, साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिनमें नंबर 1 मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति, सेकंड इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति, थर्ड किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए एमएस एवं उसके समकक्ष डिग्री एवं अंक पत्र की छाया प्रति, फोर्थ झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद अथवा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से चिकित्सक यानी वैद्य एवं शल्य चिकित्सक के रूप में निबंधित होने का प्रमाण पत्र या उसकी फोटोकॉपी, 5 किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल से इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 6 जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 7 मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र जहां पर लागू हो, 8 अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां पर लागू हो, 9 संविदा में कार्यरत रहने संबंधित सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र जहां पर लागू हो, और यू साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपयुक्त कंडिका टी के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ दिशा निर्देश जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से इस वैकेंसी के लिए दिए गए थे। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की लास्ट डेट के बारे में। नंबर 1 आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से 2 मार्च 2022 से दिनांक 24 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 कंडिका 12 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक द्वारा अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक प्राप्त होगी। नंबर 3 दिनांक 25 मार्च 2022 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ही उपलब्ध रहेगा। और नंबर 4 अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई आयुर्वेदिक चिकित्सक 207 पदों पर जो सीधी नियुक्ति सीधी भर्ती की वैकेंसी है उसके बारे में सभी तरह की जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक चिकित्सक के 207 पदों पर सीधी भर्ती की वैकेंसी निकाली है और आप इसमें 2 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 24 मार्च 2022 है। आप 24 मार्च 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट 25 मार्च 2022।